Hello students, hope you all are fine and safe at home. My today's lecture is for Sem 4, Paper 8B, Unit 5, Curriculum Transaction. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या है और क्लासरूम ट्रांजैक्शन क्या है. आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन में प्लानिंग क्या है और प्लानिंग ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल मैनेजमेंट. In education, it involves teachers making curricular decisions regarding what students are to learn and instructional decisions regarding the learning experiences to be provided in the classroom. तो प्लानिंग क्या है? एक फाउंडेशन होता है. नियोजन जो है एक बेस है, आधार है किसी भी तरह के प्रबंधन का. कोई भी चीज़ आपको करना है, कोई पार्टी देनी है, कोई फंक्शन करना है, कोई भी काम करने के पहले हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं. जब हम एजुकेशन में प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें टीचर्स आते हैं जो ये प्लान करते हैं कि क्या करिकुलर डिसीजंस होने चाहिए रिगार्डिंग स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस क्या होने चाहिए और लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम. द शेड्यूलिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ इज़ अ मेजर प्लानिंग टास्क. सबसे जो बड़ा काम होता है प्लानिंग का, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो शेड्यूल तैयार करना होता है. लर्निंग एक्टिविटीज़, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी है, इन सब का टाइम सेट होना बहुत ज़रूरी होता है. तभी बहुत आसानी से और स्मूथ वे में काम हो पाता है. प्लानिंग के और क्या फ़ायदे हैं? थ्रू प्रॉपर प्लानिंग वी कैन अवॉइड ऑफ हैंड एंड हेस्टी डिसीजंस, गैप्स, ओवरलैपिंग एंड एनी वेस्टफुल एडवेंचर्स. There should be no place for accidents and chances in education is most vital enterprise. जब हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सारा कुछ बहुत प्रॉपर वे में होता है, कोई गैप्स नहीं होते, कुछ कमियां नहीं रह जाती हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है कि ये भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने कि ये हो गया अब क्या करें, अब ऐसा हो गया अब क्या करें. तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक होता है क्योंकि हमें पता होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो कोई वेस्टफुल एडवेंचर नहीं होता है. इसलिए प्लानिंग, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, कोई इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होती है, फसाड वे में कोई काम नहीं होता, बल्कि बहुत स्मूथ रनिंग होता है किसी भी काम का. तो प्लानिंग इज़ मस्ट. प्लानिंग इज़ द प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड इज़ अंडरटेकन future course of action and is undertaken at all levels of management. प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो ये तय करता है कि आगे हमें फ्यूचर में क्या काम करना है, हमें क्या एक्शन लेने हैं, हमें क्या आगे करना है. क्योंकि प्लानिंग तो पहले का पार्ट होता है. हमें कोई काम शुरू करने के पहले हम प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम शुरू करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी होता है. एक टीचर के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है. हम क्लासरूम में जाने के पहले प्लान करके जाते हैं. आप सब ने टीचिंग प्रैक्टिस में आप गए हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप किस तरह से प्लानिंग करके आप क्लासरूम में जाते हैं, तब आप कैसे पढ़ा पाते हैं. और अगर आप अनप्लान्ड वे में जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है, अनकंट्रोल्ड क्लास होती है. तो प्लान करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है. प्लानिंग में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि प्लानिंग ऑफ टाइम की क्या प्लानिंग होनी चाहिए. और बिना टाइम की प्लानिंग के हम कोई काम कब करना है ये पता ही नहीं होता है. तो प्लानिंग ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे. सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. वेल अरेंज टाइम इज़ द श्योरेस्ट मार्क ऑफ वेल अरेंज्ड माइंड. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इज़ैक पिटमैन. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत पसंद आती है कि वेल अरेंज टाइम इज़ द श्योरेस्ट मार्क ऑफ वेल अरेंज्ड माइंड. हम कोई भी काम करते हैं तो अगर वो बहुत वेल अरेंज्ड हो रहा है, अगर हम वेल अरेंज टाइम है तो इसका मतलब है हमारा माइंड भी वेल अरेंज्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि अक्सर आप लोगों में कभी क्लास 10 बजे लगनी होती है और कभी कोई स्टूडेंट लेट आते हैं और वो बोलते हैं कि डिफरेंट रीज़न्स बताते हैं कि ये वजह हो गई.
तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वजह ये नहीं हुई, तुम्हारे माइंड ने ये सेट कर लिया था कि अगर ज़रा सा देर भी हो जाएगी तो चल जाएगा, और इस वजह से आप लेट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ आप एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं या जहाँ आपको पता होता है कि नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे आप ऑन टाइम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका माइंड अगर वेल अरेंज्ड है तो आपका टाइम भी वेल अरेंज्ड होगा, आप टाइम मैनेज कर लेंगे, आपको पता होगा कि कैसे करना है। इट इज़ द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम इन स्कूल। ये एक तरह का आईना होता है जो सारे एजुकेशनल प्रोग्राम को दर्शाता है, दिखाता है। जैसे आईने में आपको देखते हैं, उसी तरह से जो टाइम टेबल है वो सारी एक्टिविटीज़ को सब कुछ बताता है कि कब और क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू H.G. Stead, इन्होंने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज़ द टाइम टेबल दैट सप्लाइज द फ्रेमवर्क विद इन विच द वर्क ऑफ द स्कूल प्रोसीड्स. It is the instrument through which the purpose of the school is to function. यानी टाइम टेबल है, ये फ्रेमवर्क सप्लाई करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। एक टाइम टेबल देखने के बाद अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और आप एक टाइम टेबल देख लेते हैं कौन काम कैसे हो रहा है, तो आपको सारा कुछ शुरू से आखिर तक सब कुछ मालूम हो जाता है। तो एक तरह का आला है जो स्कूल के फंक्शन का मकसद बताता है, आपको बताता है कि क्यों और कैसे हो रहा है काम, ये सारी चीज़ें। डॉक्टर जसवंत सिंह, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जसवंत सिंह, द स्केड्यूल इज़ द स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल विच सेट्स इनटू मोशन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स। इन्होंने क्या कहा है? ये जो स्केड्यूल होता है, जो टाइम होता है, ये स्पार्क प्लग है स्कूल का, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं उनको एक तरह से चलने में ये मदद करता है, एक मोशन में रखता है। सारी चीज़ें एक मोशन में है, कोई स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, सब काम चल रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ द थ्रेड रनिंग थ्रू ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग. Organizing the day, organizing the classroom, deciding how long and how often to teach various subjects, recording a student's progress, or keeping time-consuming behavior problems to a minimum. Students only have so much time in your classroom. Time management जो है is the running thread through almost all aspect of teaching. आप टाइम मैनेजमेंट सारा होता है शुरू से आखिर तक, ओपनिंग से क्लोजिंग तक, और इसके दरमियान होने वाली सारी एक्टिविटीज़ सेट होती है। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह का होता है कि कितने मिनट्स आपको टाइम दिए गए और इतने इसमें आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है, तो आपको टाइम सेट करते हैं आपके कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, और उसके दरमियान हमें क्या क्या करना है। आप देखते हैं, आप कॉलेज आते हैं, आपको पता है कि आप इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको 10 o'clock अपने क्लासरूम में होना है, और फिर डिफरेंट जो पीरियड्स होते हैं इतनी देर में होते हैं, इस दरमियान आपको कब लंच ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपकी छुट्टी कब होती है। तो ये सब कुछ सेट है, तो आपका माइंड पूरी तरह सेट है कि आपको इतने से इतनी देर यहाँ पे रहना है, और आप इसलिए आप बहुत कूलली होते हैं, बहुत आराम से होते हैं और आप अपना काम करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स के ज़रिए जानेंगे कि वक्त की अहमियत सबको पता है, सब जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम यानी यहाँ पे हम लोग टाइम टेबल पढ़ेंगे, टाइम टेबल जो स्कूलों में और कॉलेजेस में चलता है उसके बारे में जानेंगे। अ स्कूल टाइम टेबल इज़ सर्टनली अ यूज़फुल टूल. इट्स इम्पोर्टेंस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. एक यूज़फुल टूल है और इसकी इम्पोर्टेंस की कुछ वजूहात हैं जो हम लोग पॉइंट वाइज 1 by 1 पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट है इम्पार्ट सिस्टम टू स्कूल. विदाउट टाइम टेबल द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल विल बी अनसिस्टमेटिक. हम लोगों ने पहले भी कहा है अगर टाइम टेबल नहीं हो तो सारा सिस्टम जो है वो अनसिस्टमेटिक हो जाएगा. देयर विल बी कन्फ्यूजन, कॉज एंड क्लैश ऑल अराउंड. टाइम टेबल नहीं होगा तो पता ही नहीं होगा आना कब है, जाना कब है, और इन दरमियान हमें कब किससे क्या करना है, किस टीचर की क्लास होगी, कौन से पीरियड हो रहा, कौन से क्लास में जाना है, ये सारा कुछ तो कन्फ्यूजन और क्लैश होना तो होगा ही. सेकेंड है प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. इट मेक्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, इंस्ट्रक्शनल एज वेल एज नॉन इंस्ट्रक्शनल. द टाइम इज़ proportionately allotted and no part of it remain vacant to be just wasted. The energy is also made in such a manner that minimum benefits can be drawn out of it.
ठीक है। तो टाइम और एनर्जी की भी बचत होती है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और हमारा टाइम सेट होता है तो हमें वो काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी के साथ हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं उस काम को। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं हो आपको क्या करना हो, सडन आपके पास कोई काम आ जाए तो आप अपनी पूरी जो आपका बेस्ट देना है वो आप कर भी नहीं पाएंगे और टाइम बहुत ख़राब होगा। तो ये टाइम और एनर्जी दोनों को बचाता है कि हमें सब लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं अपने काम के लिए, तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। होप आप सब समझ रहे होंगे। इंश्योर्स ड्यू अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट और एक्टिविटी। टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट और एक्टिविटी को प्रॉपर अटेंशन दी जाती है और सबके लिए बराबर काम होता है। एवरी सब्जेक्ट और एक्टिविटी गेट्स इट्स ड्यू शेयर इन द टोटल ड्यूरेशन अवेलेबल। नो एरिया गेट्स नेग्लेक्टेड एंड नो एरिया गेट्स अनड्यू अमाउंट ऑफ टाइम। जो कि टाइम टेबल बना होता है तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बराबर के टाइम दिए जाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी सेम टाइम दिया जाता है और सब काम अपनी जगह पे सही से होते हैं। नेक्स्ट है कि इंश्योर्स स्मूथ एंड ऑर्डरली वर्किंग ऑफ द स्कूल। द मेजर अचीवमेंट ऑफ टाइम टेबल इज दैट एवरीथिंग इज प्लान इन एडवांस। All the teachers and students know their jobs as well as time they are to devote to each activity. बड़ा काम टाइम टेबल करता है कि सब कुछ पहले से चूँकि प्लान्ड होता है, इसलिए सारे टीचर और स्टूडेंट सबको पता होता है कि किन्हें क्या काम करना है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स सबको मालूम होता है, इसलिए सारा काम बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर्स इफिशियंसी। द टाइम टेबल प्लेस प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस एंड इन द प्रॉपर मैनर। There are no delays, no absences, no looseness and no wastage. ये efficiency जो है उसको भी इंश्योर करता है। चूँकि टाइम टेबल जो है वो किस पर्सन को किस प्लेस पे और किस मैनर में होना चाहिए ये सेट कर देता है। फर्स्ट पीरियड में इस टीचर की क्लास है, उन्हें जाना है इस क्लास में। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रेडी एंड टीचर इज़ ऑल्सो रेडी कि उनको इस क्लास में जाना है, वो अपने चले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स दूसरे क्लास के हैं उनको पता है कि ये टीचर हमारी क्लास में आएंगे और इन टीचर को पता है कि इस क्लास में मुझे जाना है और मुझे ये पढ़ाना है। तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई डिले भी नहीं होता है और कुछ कमियां भी नहीं रहती हैं, वेस्टेज भी नहीं होता है, टाइम की भी बचत, एनर्जी की भी बचत, स्मूथ रनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इंश्योर्स रेगुलर एंड इवन प्रोग्रेस। Timetable provide regular time for all subjects and activities according to their importance and difficulty. It leads to regular and balanced progress. ये टाइम टेबल से ये भी हो कि इवन प्रोग्रेस होता है, बराबर प्रोग्रेस होता है किसी भी चीज़ का। टाइम टेबल जो है वो रेगुलर जो टाइम प्रोवाइड होता है सभी सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ के लिए उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, यानी टाइम में फर्स्ट पीरियड में कौन सी क्लास होनी है, सेकंड में कौन सी होनी है, थर्ड में कौन सी होनी है, उनकी इंपॉर्टेंस और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग टाइम सबको बराबर दिया जाता है। लेकिन वो पीरियड टाइम सेट होता है कि कब क्या है, ताकि उसका मिनिमम बेनिफिट जो है हम उससे मिनिमम नहीं मैक्सिमम बेनिफिट हम उससे उठा सकें। तो रेगुलर और बैलेंस प्रोग्रेस होती है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। It keeps the students gainfully busy in desirable activities. Student finds no time to loiter about. When everybody kept busy, many problems of discipline find no time and opportunity to arise. ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत काम करता है। जब सब लोगों को पता है कि अपना अपना काम क्या है तो सब अपने काम में बिज़ी होंगे, तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। सब लोग बिज़ी होंगे तो इनडिसिप्लिन की कोई बात नहीं होगी, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। और स्टूडेंट्स जब बिज़ी रहेंगे अपने काम में, टीचर्स अपने काम में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, कुछ इनडिसिप्लिन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फाइज साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस। द टाइम टेबल गिव्स अ साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन टू एंटायर स्कूल प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कंसिडरेशंस जो है, यानी टाइम टेबल जो है जब हम बनाकर आते हैं, हम एक टाइम हमारा सेट होता है, तो एक साइकोलॉजिकली भी ये बहुत सही होता है क्योंकि हमारा माइंड सेट होता है उस काम के लिए। तो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन टू एंटायर स्कूल प्रोग्राम ये टाइम टेबल ये देता है उसे, साइकोलॉजिकली एकदम सेट होता है, माइंड सेट होता है कि हमें ये काम करना है और ऐसे करना है। इट स्टिमुलेट्स टीचर एंड स्टूडेंट्स
फ्रॉम द ओपनिंग टिल द क्लोजिंग, इट गिव्स देम सेटिस्फैक्शन। शुरुआत से आखिर तक स्टिमुलेट करके रखता है, हमें पता होता है कि हमें ये करना है, तो हम पूरी तरह से तैयार होते हैं, सेट होता है हमारा माइंड और हम काम करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है नेसेसिटेट्स एडवांस प्लानिंग। This puts the teacher and students on way to advanced planning and preparation for various courses and activities। चूँकि हम सब कुछ प्लान वे में कर रहे होते हैं, हम कि ये इतना टाइम सेट है और इसमें ये काम करना है, तो फर्दर और क्या काम करना है इसके बाद हम उसकी एडवांस प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग हमेशा एडवांस में ही होती है। मोस्टली हम एडवांस में ही प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग के तहत हम काम करते हैं, तो एडवांस में भी हम प्लानिंग करते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, जो हमें जाना है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टाइम टेबल। थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे टाइम की इम्पोर्टेंस एंड टाइम टेबल क्या है, और इसके बारे में हम लोग फर्दर जानेंगे। सो थैंक यू।